सुपर टेस्टी क्रिस्पी और करारे पराठे। ये देखिए कितने ही लाजवाब पराठे बने हैं। ये केवल करारे ही नहीं बल्कि हमारे ये पराठे फूले फूले भी बने हैं। और इनको एक बार आप मेरे ट्रिक से बनाइए, आपके सभी पराठे गुब्बारे की तरह फूले फूले और करारे बनेंगे। और एक बार में ही आपके घर में आपके लोग इस पराठे के दीवाने हो जाएंगे। फ्रेंड्स, इस पराठे को आप दही, अचार, चटनी किसी के साथ भी सर्व करिए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मैं इन्हें बनाने जा रही हूँ अपने किचन गार्डन की मूलियों से। तो सबसे पहले मैं अपने किचन गार्डन में आई और यहाँ से मैंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से 3-4 मूलियों को उखाड़ा। और साथ ही मैंने यहाँ से धनिया, लहसुन, हरी मिर्च इन सबको भी ले लिया। और फिर उसके बाद चलेंगे हम अपने किचन में। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और चलते हैं हम अपनी आज की रेसिपी की शुरुआत करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने मूलियों को अच्छे से धुल लिया और इसमें मिट्टी वगैरह बहुत थी, तो इसको अच्छे से हमने पानी से कई बार धुला। और इसके बाद अब इसके हम आगे के और पीछे को टिप को इस तरह से कट कर दे रहे हैं। और यहाँ पे देखिए इसकी पत्तियाँ भी बहुत सॉफ्ट और एकदम ताज़ी हैं, तो इसको फेंकिए नहीं बल्कि आप इसकी भुजिया या सलाद में यूज कर सकते हैं। शायद मैंने मूली के पत्तों की रेसिपी शेयर की है, यदि नहीं शेयर की है तो फ्यूचर में मैं शेयर कर दूंगी और आप वहां से उसको देख लीजिएगा। बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनती है। और चलते हैं हम इसको अच्छे से अब छीलने की हेल्प से छील लेते हैं। और ये देखिए बहुत ही आसानी से छिल गई हैं और इन्हें वापस से मैंने धुल लिया था। अब इसको हम इस तरह की एक ग्रेटर से अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। तो आपके पास जो भी ग्रेटर हो उससे इसको अच्छे से आप कद्दूकस कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे देखिए बारी बारी करके चारों मूलियों को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा साल्ट ऐड करेंगे, फिर इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए दे देंगे। और अभी मैंने कहा था ना मूली के पत्तों को फेंकिएगा मत, तो चलिए आज हम मूली के पत्तों का यूज आज की रेसिपी में ही कर लेते हैं। तो हम मूली के पत्ते को अच्छे से साफ़ कर लेंगे और फिर उसके बाद उसको हम बारीक बारीक चॉप करेंगे। और यहाँ मैंने मूली में नमक को ऐड कर दिया, इसको हम रख देते हैं साइड में। अब चलिए हम पत्तों को लाते हैं और उसको भी चॉप कर लेते हैं। तो मूली के पत्तों को हम लाते हैं और इसकी डंठल को रिमूव कर देंगे, क्योंकि यदि हम डंठल को डालेंगे तो हमारे पराठे फट जाएंगे और उसको पकने में भी टाइम लगेगा। तो सिर्फ हम यहाँ पे पत्ती का यूज करेंगे। और इसको हम पहले बारीक बारीक जैसे धनिया चॉप करते हैं ठीक वैसे ही इसको भी चॉप कर लेते हैं। तो इस तरह से टाइटली पकड़ के आप चाकू से इसको कट करेंगे तो ये एकदम हमारे बारीक बारीक देखिए चॉप हो जा रहे हैं और बहुत ईजी वे में हो रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ पत्तियाँ हैं तो इनको कटने में कोई भी टाइम नहीं लगता है। और ये देखिए मैंने सभी मूली के पत्ते को अच्छे से चॉप कर लिया है। अब इन हरे पत्तों को हम रख देते हैं साइड में। अब हम हरी मिर्च, अदरक और लहसुन इन सबको बहुत बारीक बारीक चॉप करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बहुत थोड़ा सा अदरक लिया है और एक हरी मिर्च और 5-6 लहसुन की कलियाँ। इनसे पराठे का जो स्वाद होता है बहुत ही अच्छा लगता है। आप चाहे तो इसको मिक्सर जार में डाल के हल्का सा ग्राइंड कर लीजिए। और एकदम महीन पेस्ट नहीं तैयार करना है, बस जैसे इसका बाइट्स मुँह में आए उस तरह से हम इसको ग्राइंड करना है। तो इसलिए मैंने इसको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। आप कोई भी पराठा बनाओ, चाहे आप प्याज का बनाइए या मूली का या गोभी का, उसमें आप लहसुन, मिर्ची, अदरक इन सबको डालते हैं तो इसका फ्लेवर उभर के आता है और बिना इन सब के पराठा उतना टेस्टी नहीं लगता है। तो मैंने चलिए इन सबको देखिए किस तरह से बारीक बारीक चॉप किया है। और वापस से एक बार फिर से हम चाकू से सबको मिक्स करके अच्छे से एक बार इस तरह से क्रश कर दे रहे हैं, ताकि जो भी बड़ा टुकड़ा है वो सब अच्छे से कट जाए। अब उसके बाद चलते हैं हम इसको रख देते हैं साइड में। और साथ ही हम थोड़े से धनिया को भी एकदम बारीक चॉप करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने धनिया को भी बारीक चॉप कर लिया है। अब उसके बाद हम एक प्याज को भी बारीक बारीक चॉप करेंगे। तो आप जितना बारीक कर सकते हैं उतना बारीक इसको आप चॉप कर लीजिए। तो ये देखिए कितना बारीक बारीक मैं इसको चॉप कर ले रही हूँ।
हमने प्याज को भी चॉप कर लिया है, इसको भी हम एक प्लेट में रख ले रहे हैं। अब देखिए सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे चॉप होके तैयार हो चुकी है। तो अब पराठा बनने में कोई भी टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मेरा प्याज, लहसुन, मिर्ची, अदरक, धनिया और मूली की पत्ती, इन सबको हमने चॉप कर लिया है। अब इन सबको रखते हैं साइड में। तब तक देखिए मूली भी हमारा पानी खूब अच्छे से छोड़ दिया है। अब इसको इस तरह से हाथ में डाल के मुट्ठी बांध के इसको हम अच्छे से निचोड़ेंगे। आप चाहें तो कोई एक कपड़ा ले लीजिए, उसमें भी डाल के इसको अच्छे से निचोड़ सकते हैं। और इसके पानी को हम फेंकेंगे नहीं, इसलिए मैंने आटे को पहले नहीं गूँथा था, क्योंकि हम इसके पानी को आटा गूँथने में यूज कर लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स, विटामिन्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इस पानी को हम यहाँ एक कटोरी में रख ले रहे हैं और इसका यूज करेंगे हम आटा गूँथने में। या आप चाहें इसमें थोड़ा सा नमक, जीरा डाल के पीजिए तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है और साथ ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। तो यहाँ मैंने आटे में थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा नमक डाल दिया था। अब हम मूली के पानी से इस आटे को गूँथेंगे। तो हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एक साथ सारा पानी नहीं ऐड करेंगे। हमें जितनी रिक्वायरमेंट होगी तो थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और आटे को गूँथते जाएंगे। जब हम इस तरह से आटे को गूँथते हैं तो हमारा कोई भी पराठा बहुत ही टेस्टी बनता है और फुला फुला बनता है। तो इस आटे को गूँथने में लगभग मुझे 10-15 मिनट का टाइम लगेगा और इसको हम अच्छे से मसल के आटे को गूँथेंगे। आप इस तरह से देखिए, मैं बहुत ही मेहनत लगाकर और मुक्के से इस तरह से कर के आटे को गूँथ रही हूँ, ताकि हमारा आटा बहुत अच्छे से गुज जाए। यदि हम पानी एक साथ डाल देते हैं तो आटा तो हमारा बहुत जल्दी गुज जाता है, लेकिन फिर उसमें लोच नहीं आता है। तो आटे में अच्छा सा लोच बनाए रखने के लिए लगभग इसको 10-15 मिनट आप आटे को गूँथिए और फिर वापस से हल्का सा देखिए मैंने तेल लगा के इसको फिर से गूँथ ले रही हूँ, ताकि जब इसको हम रखें तो ये इसके ऊपर कोई भी पपड़ी न जमे। अब आटे को हम रख देते हैं 10-15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए और फिर उसके बाद हम अपना पराठा बनाना शुरू करेंगे। तो अब सबसे पहले हम मूली में डालेंगे 1 चम्मच बेसन और साथ ही क्रश किया हुआ लहसुन, हरी मिर्च, अदरक और ये बारीक चॉप हमारा मूली का पत्ता और ये गया हमारा हरा धनिया और साथ ही हम डाल देंगे प्याज। अब पराठे को हमें चटपटा बनाना है तो इसलिए हम इसके अंदर कुछ मसालों को ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे आधा चम्मच चाट मसाला ऐड कर दिए हैं। अब आधा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर और साथ ही हम यहाँ पे आधा चम्मच जीरा पाउडर डाल दिए हैं और थोड़ा सा कलर के लिए हम थोड़ी सी हल्दी डाल दे रहे हैं। अब इसके बाद इन सभी चीज़ों को हम करेंगे अच्छे से मिक्स। तो ये देखिए हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है और हम थोड़ा सा इसमें हींग और अजवाइन भी ऐड कर देंगे। उसे मैं पहले डालना भूल गई थी। हींग और अजवाइन ज़रूर डालिएगा और इसके बाद इन सबको फिर से वापस से हम मिक्स कर ले रहे हैं। अब चलते हैं पराठा बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आटे ने 10-15 मिनट का रेस्ट ले लिया है। इस पे हम थोड़ा सा तेल डालते हैं, वापस से इसको एक बार और हम आटे को गूँथ लेते हैं और अच्छे से मसल लेते हैं। फिर हम आटे से पराठा बनाना शुरू करेंगे। तो इस तरह से लेके देखिए इसमें कितना अच्छा लोच आया है। अब इसके हम जब भी पराठे बनाएंगे तो हमारे पराठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे और बहुत ही अच्छे से पराठे बनेंगे, क्रिस्पी और फूले फूले। और बाई चांस कभी पराठा फट भी जाता है तो उसके अंदर जो तेल जाता है तो हमारा पराठा और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। तो मुझे तो वैसा बहुत ज़्यादा पसंद है। चलते हैं, अब इसकी हम लोइयाँ काट लेते हैं और पराठा बनाना शुरू करेंगे। तो पहले से लोइयाँ इस तरह से काट लेते हैं तो पराठा बनाने में थोड़ा ईजी हो जाता है और हिसाब से हम फिलिंग भी भर लेते हैं। तो अब इस तरह से लोई को लेंगे और हाथ से इसको एक कटोरी का शेप देंगे इस तरह से। और कटोरी का शेप जब हम बना देते हैं तो फिलिंग को भरना बहुत ही इजी हो जाता है। आप चाहे पूड़ी की तरह बेल के भी फिलिंग को भर सकते हैं। आपको जिसमें सुविधा हो उस तरह से फिलिंग को भर लीजिए। तो चलिए इसको मैं साइज़ को थोड़ा सा और बड़ा कर दे रही हूँ। देखिए इस तरह से कटोरी का शेप दे दिए हैं। अब इसके अंदर आप फिलिंग अपने हिसाब से 2 चम्मच 3 चम्मच जितनी आपको फिलिंग पसंद है उस हिसाब से इसके अंदर फिलिंग को डालिए और इसको आप लॉक कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच इसके अंदर फिलिंग डाल दी हूँ। अब इसको अच्छे से दबा दे रहे हैं। फिर उसके बाद इस तरह से थोड़ा सा दबाते हुए राउंड घुमाएंगे
तो हमारा ये जो है एक्स्ट्रा आटा जो आ रहा है इसको आप चाहे तो उसी में दबा दीजिए या इसको आप थोड़ा सा कट कर दीजिए। तो मैं यहीं पे इसको ऐसे दबा दे रही हूँ। इसी तरह से अब थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे। अब हाथ की सहायता से पहले इसकी साइज़ को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि जब हम हाथ से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तो फिर इसको हम बेलते हैं तो हमारे पराठे एकदम परफेक्ट बनते हैं और फटते नहीं। और हाथ से थोड़ा सा हम देखिए प्रेस कर करके इसकी साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर लिए हैं। अब बेलन चलाएंगे और हम पराठे को बेल लेंगे और हमारे पराठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। बाई चांस मैंने कहा ना, यदि फट भी जाते हैं तो वो सेकने में उसमें जब ऑयल जाता है तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। मैंने पराठे को तवे पे डाल दिया है। जैसे ही इसकी एक साइड कुक हो जाएगी हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इसकी साइड को अब हम कर देते हैं चेंज और इस तरफ से ये हल्का सा सिक चुका है। अब इसे हम दूसरी साइड अच्छे से सेक लेंगे। देखिए इस तरह से सिक चुका है। अब इसके ऊपर हम तेल लगाना शुरू करेंगे। तो आप पराठे को सरसों के तेल में या ऑयल में या आप घी में किसी में भी सेक सकते हैं जो आपको पसंद हो, और इस तरह से लगाइए और सेक लीजिए। तो इस तरफ से तेल लग गया है। अब हम दूसरी साइड भी पलट के इस तरफ भी तेल लगा देते हैं अच्छे से, और हमारे पराठे दोनों तरफ से हम पलट पलट के अच्छा क्रिस्पी होने तक सेकेंगे। और ये देखिए मेरा पराठा देखने में कितना यम्मी लग रहा है। और मैंने कहा भी था कि यदि ये थोड़ा सा यदि फट भी जाता है, जैसे यहाँ पे देखिए तो यहाँ से ऑयल जब जाता है तो यहाँ पे बहुत ही क्रिस्पी और करारे बन जाते हैं, और ये पराठा खाने में मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इसको हम चलिए और पराठे भी इसी तरह से सब सेक ले रहे हैं, और देखिए किस तरह से गुब्बारे की तरह मेरे सारे पराठे फूल रहे हैं, और इन्हें सेकना बहुत ही आसान है। इसी तरह से देखिए मैंने कई सारे पराठे बना के तैयार कर लिए हैं। आप इन पराठों को चटनी, दही, अचार किसी के साथ भी सर्व करिए, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो देखने के लिए आप सभी फ्रेंड्स का धन्यवाद। और जो भी फ्रेंड्स नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।